सर्वेभ्ये नमो नमः। आज हम अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद है। इसमें यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का वर्णन है और प्रस्तुत पाठ महाभारत से लिया गया है और महाभारत के रचयिता हैं महर्षि वेदव्यास। एक बार पांडव वन में घूमते हुए प्यास से व्याकुल वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। तभी युधिष्ठिर ने नकुल को जल लाने के लिए भेजा। नकुल ने एक सुंदर सरोवर पर पहुंचकर जो ही पानी पीना चाहा, त्यों ही एक आवाज आई, तुम पहले प्रश्नों का उत्तर दो, तत्पश्चात जल ग्रहण करो। किंतु वचन की उपेक्षा कर पानी पीने से नकुल वही मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर तक प्रतीक्षा के बाद नकुल पानी लेकर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने एक एक कर सहदेव, अर्जुन और भीम को पानी लाने के लिए भेजा, किंतु कोई भी वापस नहीं आया। अंत में युधिष्ठिर स्वयं गए। वहां जलाशय के तट पर मूर्छित पड़े अपने छोटे भाइयों को देखकर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, मैं यक्ष हूँ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में जल पीना, अन्यथा तुम्हारी भी यही दशा होगी। इसके बाद युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का विद्वतापूर्ण उत्तर दिया। इस पाठ में आप उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। चलो, यक्ष और युधिष्ठिर के बीच क्या संवाद होता है उसका वर्णन हम पढ़ते हैं मूल पाठ में। सबसे पहले यक्ष प्रश्न करता है, किम स्वीतः गुरुतरम भूमे, किम स्वीतः उच्चतरम चैखात, किम स्वित्तम शीघ्रतरम वायु, किम स्वित बहुतरम तृणात्। किम स्वित यानी कौन सी ऐसी वस्तु है या कौन सी ऐसी चीज है जो गुरुतरम भूमे, भूमि से भी अधिक गुरु है, श्रेष्ठ है या बड़ी है। कौन सी ऐसी वस्तु है जो पृथ्वी या भूमि से भी अधिक बड़ी है। किम स्वित उच्चतरम च खात, और कौन सी ऐसी वस्तु है जो आकाश से भी अधिक बड़ी या ऊंची है। किम स्वित शीघ्रतरम वायु, कौन सी ऐसी चीज है जो वायु से भी अधिक शीघ्र चलती है। किम स्वित बहुतरम तृणात्, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो किससे तिनके से भी हल्की है, तिनके से भी अधिक ज्यादा मात्रा में फैलती है। तो युधिष्ठिर उत्तर देता है, माता गुरुतराम भूमे, माता है वो भूमि से भी बड़ी बताई गई है, अधिक श्रेष्ठ बताई गई है, यानी माता को भूमि से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। खात पितोच्चरस तथा, और खात होता है आकाश, और आकाश से भी ऊंचा किसको बताया गया है, पिता को। मनः शीघ्रतरम वाता, और मन से भी शीघ्रतर, यानी मन जिस तीव्र गति से चलता है, कौन सी तीव्र गति से, वायु से भी अधिक तीव्र गति से। तो वायु से भी अधिक तीव्र गति से कौन चलता है, मन चलता है। चिंता बहुतरी तृणात्, और तिनके से भी अधिक ज्यादा मात्रा में कौन फैलता है, यानी जिस प्रकार से घास फैलती है उससे भी अधिक मात्रा में कौन फैलता है, चिंता। यानी एक बार चिंता शुरू हो जाए कोई काम के लिए तो वो फैलती जाती है, बढ़ती ही जाती है। फिर दूसरा प्रश्न करता है यक्ष, किम स्वीतः परवस्तो मित्रम, किम स्वीतः मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किम मित्रम, किम स्वीतः मित्रम मरिष्यतः। फिर दोबारा से क्या प्रश्न कर रहा है यक्ष कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो परवस्तो, प्रदेश में रहने पर, दूसरी जगह पर निवास करने पर मित्रम मित्र होता है। किम स्वीतः मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने पर मित्र कौन होता है, यानी घर में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है। आतुरस्य च किम मित्रम, और आतुर व्यक्ति का मित्र कौन होता है। किम आतुर क्या होता है, बीमार। किम स्वित मित्रम मरिष्यतः, और कौन ऐसा है जो मरने के बाद भी मित्र बना रहता है, यानी मरने के बाद भी कौन है जो मित्रता के रूप में आपका साथ निभाता है। तो युधिष्ठिर जवाब देता है, युधिष्ठिर है सार्थः परवस्तो मित्रम। सार्थः का क्या होता है, दल या टोली, कि आपका दल या गुट है वो प्रदेश में सबसे अच्छा मित्र माना गया है। आप कहीं प्रदेश में गए हुए हैं और तो आपका जो साथी दल है वो सबसे अधिक अच्छा आपका दोस्त माना गया है। भार्या मित्रम गृहे सतः, और घर में रहने पर आपकी पत्नी आपकी सबसे अच्छी दोस्त मानी गई है। आतुरस्य विसंगम मित्रम, और आतुर व्यक्ति का यानी बीमार व्यक्ति का विसंगम मित्रम, वैद्य सबसे बड़ा मित्र
माना गया है। दानम मित्रम मरिष्यतः है, और मरने के बाद दान को ही मित्र माना गया है कि मरने के बाद में आप स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, कहाँ जाओगे, तो आपका जो दान है वही आपके काम आएगा। द्वितीय एकांश है। द्वितीय एकांश में यक्ष बोलता है किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न सोचति, किम नु हित्वा अर्थवानम भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत। किम नु क्या ऐसी चीज है जो हित्वा त्याग कर प्रियो भवति मनुष्य सबका प्रिय होता है, कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको त्याग कर मनुष्य प्रिय सबका प्रिय हो जाता है। किम नु हित्वा न सोचती, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको त्याग कर मनुष्य कभी शोक नहीं करता यानी दुखी नहीं होता। किम नु हित्वा अर्थवानम भवति, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको त्याग कर मनुष्य अर्थवान या धनवान होता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। फिर युधिष्ठिर इसका उत्तर देता है मानम हित्वा प्रियो भवति। मानम क्या होता है? सम्मान, कीर्ति, यानी सब जो सम्मान होता है, मानम हित्वा प्रियो भवति, या मान यहाँ पे अभिमान होता है, सम्मान वाली बात नहीं है यहाँ पर, अभिमान, कि यदि आपको घमंड है तो कोई भी व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करेगा। यदि आपने अभिमान को त्याग दिया तो सभी व्यक्तियों के प्रिय हो जाओगे। क्रोधम हित्वा न सोचती, और यदि आपने क्रोध को त्याग दिया तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। कामम हित्वा अर्थवानम भवति, यदि आपने काम को त्याग दिया यानी अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, या आपकी इच्छाएं करती हैं, यदि आपको साइकिल मिल जाती है, मोटरसाइकिल की चिंता करते हैं, कामना बन जाती है, मोटरसाइकिल मिल जाती है तो आप कार की चिंता करते हैं, तो इसलिए ये इच्छाएं हैं, यदि आपने इच्छाओं को त्याग दिया तो आप धनवान बन जाएंगे। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग दिया तो आप सुखी बन जाएंगे। फिर यक्ष अगला प्रश्न करता है तपः किम लक्षणम प्रोक्तम, को दमश्च प्रकीर्तितम, क्षमा च का प्रोक्ता, का च हीय प्रकीर्तितम, कि तप का क्या लक्षण कहा गया है और दम किसे कहते हैं, क्षमा च का प्रोक्ता यानी क्षमा किसे कहा गया है, और किसे ही का मतलब लज्जा, प्रकीर्तिता यानी कहा गया है, और किसे लज्जा कहते हैं। तो युधिष्ठिर इनका फिर से जवाब देते हैं तपः स्वधर्मवर्तित्वम। स्वधर्मवर्तित्वम यानी अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने कर्तव्य का पालन करना ही तप कहलाता है। मनसो दमनम दमय, और मन पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, दम कहलाता है। क्षमा द्वंद्व सहिष्णुत्व, द्वंद्व सहिष्णु यानी सुख और दुख दोनों में समभाव रखना ही क्या कहलाता है, क्षमा कहलाता है। और हीय कार्य निवर्तनम, हीय का मतलब लज्जा, लज्जा किसे कहते हैं, अकार्य निवर्तनम, अनुचित कार्य से दूर रहना ही लज्जा कहलाता है। फिर यक्ष फिर प्रश्न करता है, क्या करता है, कै शत्रुर दुर्जय पुंसाम कैश्च व्याधिर अंतकय, कीदृशश्च स्मृतः साधुर असाधु कीदृशः स्मृतः है, कि कै शत्रु दुर्जय, कौन सा ऐसा शत्रु है जिसको जीतना बहुत ही मुश्किल है, दुर्जय मुश्किल है, पुंसाम यानी पुरुषों का, कैश्च व्याधिर अंतकय, कौन है जो कभी, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, जिसकी कभी समाप्ति नहीं हो सकती है। कीदृशश्च स्मृतः साधुर असाधु कीदृशः स्मृतः है, कौन से मनुष्य को साधु कहते हैं, सज्जन कहते हैं, और कौन से मनुष्य को असाधु या दुष्ट कहते हैं। युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर कहता है क्रोध है सुदुर्जय है, क्रोध है उसको जीतना बहुत ही मुश्किल है। शत्रुर लोभो व्याधिर अंतक है, और लोभ ऐसी बीमारी है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। सर्वभूत हितः साधु, सर्वभूत हितः हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति ही साधु कहलाता है, और दूसरों के प्रति निर्दयता प्रकट करने वाला, किसी भी प्रकार की दया न करने वाला असाधु कहलाता है। धन्यवाद है। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।